बलूनत ने मतलूब की गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर सिगरेट सुलगाने के बहाने गहरी नजर से गली का जायजा लिया, मगर उसे कोई मुश्तबा शख्स नजर न आया। एक दरवाजे के सामने खड़े सफेद कपड़ों वाले शख्स पर उसे थोड़ा सा शक गुजरा, मगर जब दरवाजा खुलने पर वो अंदर चला गया तो उसका शुबा दूर हो गया। नुक्कड़ के साथ बनी हुई मस्जिद के दरवाजे पर बैठे हुए भिखारी पर उसने उचटती हुई नजर डाली, जो उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से घूर रहा था। 2 दिन पहले जब वो मतलूब से मिलने आया था तो उस वक्त भी उसने एक भिखारी को इस जगह बैठे हुए देखा था, लेकिन उसका हुलिया बलूनत के दिमाग से मैब हो गया था। शायद वो यही था। उसने सर झटक कर इस गलीज भिखारी को अपने दिमाग से निकाला और कदम आगे बढ़ा दिए। मतलूब के घर से चंद घर पहले ठेले वाला सब्जी फरोश एक जवान औरत से उलझा हुआ था। वो दोनों किसी एक रेट पर मुतफिक नहीं हो रहे थे। मतलूब को सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आया। उसने सारे अंदेशे बलाए ताक रख कर मतलूब के दरवाजे पर दस्तक दे दी। मतलूब तो शायद उसका मुंतजिर बैठा था। उसने दरवाज़ा खोलने में देर नहीं लगाई। बलूनत को पहचान कर उसने एक तरफ होकर उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया और उसके अंदर घुसते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। अगर मतलूब के घर में दाखिल होने के बाद बलूनत एक मरतबा भी गली में झांक लेता तो उसे ये देखकर लाजमन हैरत होती कि सब्जी फरोश ने उस औरत से मुबाहिसा तर्क कर दिया था और मस्जिद के सामने बैठा हुआ भिखारी मस्जिद छोड़कर मतलूब के घर की तरफ रवाना हो गया था, जबकि गली की एक साइड पर बनी गंदे पानी की निकासी वाली नाली की सफाई करने वाले स्वीपर ने भी अपना काम दरमियान में छोड़ दिया था। वो इन तमाम बातों से बेखबर मतलूब के साथ उसके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और मतलूब के तशरीफ रखिए के जवाब में सोफे पर बैठते हुए बोला, मतलूब साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आप बस फाइल मेरे हवाले करें और इजाज़त दें। शिराज साहब, ऐसी भी क्या जल्दी है? कुछ गर्म ठंडा हो जाए फिर चले जाना। मतलूब साहब, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर आपकी मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ होता, मगर अफसोस मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा लें। चलो, जैसे आपकी मर्ज़ी, और ये लें आप अपनी अमानत। उसने खाकी रंग का एक फूला हुआ लिफाफा बलूनत की सिमत बढ़ाया, जिसे बलूनत ने झपट कर पकड़ा और उसे खोलकर उसमें मौजूद कागजात का जायजा लेने लगा। कागजात की तस्दीक होते ही उसकी आंखों में मौजूद चमक में इजाफा हो गया। वो लिफाफा बंद करते हुए बोला, आपने अपना अकाउंट तो चेक कर दिया था ना? मैंने कल ही मतलूबा रकम आपके अकाउंट में जमा करा दी थी। जी बिल्कुल। तो फिर मुझे इजाज़त है। बलूनत खड़ा हो गया। महाराज, कहाँ जाएंगे? हमें भी साथ ले चलो। 2 दराज कद के जवान ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। कौन लोग हो तुम? मतलूब अकला कर बोला, जबकि बलूनत को ऐसा शौक लगा कि वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। फिदवियान को मुनकर नकीर कहा जाता है। मगर तुमने बगैर इजाज़त मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? ये एक पर्दादार घराना है और तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। चलो, अब तो आ गए हैं, आइंदा ख्याल रखेंगे। कहकर वो बलूनत से मुखातिब हुआ, मिस्टर शहराज, या जो भी नाम है तुम्हारा, कागजात मेरे हवाले करो। कौन से कागजात? दिलबर, इसे बताओ कब कागजात की बात हो रही है? वो अपने साथी से बोला और उसकी बात खत्म होते ही उसके साथी का हाथ पूरी कुव्वत से घुमा। चट्टाख की आवाज से पूरा ड्राइंग रूम गूंज उठा। बलूनत उछलकर सोफे पर जा गिरा। पता चल गया या मजीद बताऊं? और इस मर्तबा बलूनत ने खामोशी से जेब से कागजात निकालकर उसकी सिमत बढ़ा दिए। एक थप्पड़ ने ही उसे समझा दिया था कि उनसे हुज्जतबाजी कितनी महंगी पड़ सकती है। लिफाफा खोलकर उसने कागजात का सरसरी जायजा लिया और फिर इत्मीनान से उन्हें जेब में डालकर वो साथी से बोला, इसकी तलाशी लो। उसका साथी आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में बलूनत की तलाशी लेने लगा। उसकी अंदरूनी जेब से पिस्तौल निकालकर वो मतलूब की सिमत पड़ा, मगर उसके लिबास से कोई काबिल जिक्र चीज बरामद ना हुई। तलाशी से फारिग होकर उसने अपनी जेब से बारीक सी हथकड़ी निकाली और बलूनत को लगाकर दूसरी हथकड़ी से मतलूब के हाथ जकड़ दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मतलूब के घर के बाहर खड़ी काले शीशों की वैगन में बिठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टियां बांध रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।